बाबा जी हैं, बाबा पर विश्वास नहीं क्या? नहीं, बाबा तो बाबा हाल उसका विश्वास नहीं है। कई झूठ बोले कौआ काटे, ऐसे साजन से डरियो, चलो ना ससुरे चली जाएंगी तुम देखते रहियो। मौजूद हैं 133 तिलर विधानसभा के अर्जुनपुर गांव में। यहाँ की जनता से हम जानेंगे कि इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, आखिर ये वजह क्या है कि लोग यहाँ के उनके दिलों का हाल हमारे बीच में रखेंगे। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? पातीराम वर्मा। पातीराम भाई, ये बताओ इस बार किसकी सरकार बन रही है आपके अर्जुनपुर गाँव से? अखिलेश की जी। क्यों भैया, बीजेपी क्यों नहीं बना रहे? नहीं, बीजेपी नहीं, काम नहीं करा बढ़िया। काम नहीं कराया जी। क्या उम्मीदें लगती हैं आपको बीजेपी से? बीजेपी से कोई काम ही नहीं हुआ। भैया क्या नाम है आपका? संजीव कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए इस बार क्या लगता है आपको, इस बार किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। क्यों भैया, आप बहुमत से। कुछ तो बीजेपी के लिए छोड़ नहीं, बीजेपी ने कुछ नहीं, सब खेत खा गए, जानवर सब जो है बाबा जी की आड़ में सब खेत खा लिए, साड़ने जो है ये कुछ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ, सब गंदे नाले पड़े हैं, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। इस बार क्या चाहते हैं? अखिलेश यादव सरकार। भैया क्या कहते हैं इस बार, क्या सोच के बैठे होंगे? अखिलेश की सरकार लाएंगे तो कुछ अच्छा करेंगे? बिल्कुल अच्छा करेंगे, अखिलेश जी की सरकार आएगी। आपको ऐसी कौन सी तकलीफ होगी बीजेपी सरकार में, कौन सी तकलीफ होगी भाई? बीजेपी सरकार ने कभी नौजवानों को कोई रोजगार नहीं दिया है, हमेशा नौजवानों को छलने का काम किया है, और अब की अखिलेश सरकार आएगी नौजवानों को रोजगार देगी, और सारे जो है किसान को भी। भैया क्या नाम है? रतिराम वर्मा। रतिराम जी, बताइए इस बार क्या शिक्षा के बारे में क्या आपकी नीति है, क्या सोचते हैं आप? बच्चों के लिए क्या अच्छा होना चाहिए जो बीजेपी में नहीं हुआ? अच्छा कुछ बोले। शिक्षा जो है 2-3 साल हो गए चौपट पड़ी है। ये बीजेपी सरकार ने खाली मंदिर और मस्जिद का मुद्दा बना के जो है इन्होंने लोगों को ठगा है। इसलिए हमारे विधायक जी ने ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के सपा ज्वाइन की है, और यहाँ से पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और हमारे विधायक रोशन लाल वर्मा 133 विधानसभा क्षेत्र तिलहर से चौथी बार विधायक बनकर विधानसभा में जाएंगे। इस बार क्या उम्मीदें लगती है? बीजेपी सरकार में जब थे रोशन लाल वर्मा तो क्या करवा दिए, इस बार क्या करवाएंगे? एक मिनट अभी आ रहे हैं, क्या कहेंगे जी? जब बीजेपी में थे रोशन लाल वर्मा तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, आपको कुछ तो मैसेज जाता है, कोई संदेश तो जाता होगा, पार्टी छोड़ दी, इस बार करवाएंगे कि नहीं? विधायक जी की उस पार्टी में कहीं नहीं चली। उन्होंने जिन मुद्दों पे उन्होंने उठाए वो उससे ऊपर जो नेता बैठे उनके मुद्दों को दबाया, उनकी एक भी नहीं चलने दी। इसीलिए विधायक जी उस पार्टी में घुटन महसूस कर रहे थे, और दलित पिछड़े लोगों के अत्याचार इतने हुए उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी। हमें तो अच्छा, इस बार क्या चैलेंज को लेकर क्या और भी बातें जानना चाहेंगे? भैया क्या नाम है आपका? विनोद जी, बताइए इस बार क्या विधायक जी आपके जो रोशन लाल रहे, इनका क्या चैलेंज है, उनके सामने क्या चेतावनियां लोग दे रहे हैं, कैसे क्या? उनसे बढ़िया कोई विधायक नहीं है, वही जीतेंगे, उन्हें कोई हराने वाला। पार्टी क्यों छोड़ दी? पार्टी छोड़ दी, वो उनका काम छोड़ दी। पार्टी इसलिए छोड़ दी कि रोशन लाल वर्मा एक जनप्रिय नेता हैं, उन्होंने हमेशा दबे कुचलों की राजनीति की है। भाजपा सरकार को अधिकारियों कर्मचारियों ने चलाया है, विधायकों की वो बात नहीं सुनी गई जो होनी चाहिए। क्या लगता है? कई मामलों में विधायक जी हमारे जिले पे जाते थे तो वहाँ पर और जो अधिकारी थे वो उनकी सुनते ही नहीं थे। वो दलित जो सताए गए थे उनको लेके जिले पे जाते थे, लेकिन वहाँ बात नहीं सुनी जाती थी। इस बार आपके विधायक जो रोशन लाल क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं, इस बार क्या करवा देंगे स्पेशल में, जो उन्हें बीजेपी से नहीं मिला, जो बीजेपी से नहीं मिला उन्हें कुछ उम्मीद लगी होगी समाजवादी पार्टी में, तभी तो है। और तो इस बार क्या क्या देने वाले हैं आप लोगों को? सब कुछ देंगे, हर वक्त खड़े रहते हैं जनता के साथ। अब भैया क्या दे रहे विधायक जी? विधायक जी 15 साल से लगातार विधायक हैं, उन्होंने रोड भी बहुत बनवाए यहाँ। बाकी जितने टाइम भी जरूरत पड़े, चाहे लोग साइकिल चले जाएं, पैदल चले जाएं, अगर जा रहे हो तो गाड़ी पे हाथ दे देते, रोक देते, रोशन लाल वर्मा खड़े हो जाते हैं। पीछे लोग कह रहे थे यहाँ के खाली अपना विकास रोशन लाल 15 साल में करवा लिए, कहना गलत है। उनका अपना खुद का बिजनेस है, जो बिजनेस चलता है तो बिजनेस तो आज को नया को थोड़ा हो गया है, इससे पहले भी तो बिजनेस था उनका। क्या कहते? बाकी नेता लोग जो हैं उन्होंने विदेशों में बना के रखे, उनकी नहीं देखते हैं आप। यहाँ उन्होंने लोकल बनाए, कुछ भी बनाया। इस बार शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं विधायक जी? शिक्षा के लिए क्या? इस भाजपा ने विनाश कर दिया है। अच्छा, विनाश ऐसे किया है, कोरोना सिर्फ शिक्षा पे, स्कूलों पे ही दौड़ रहा है, नेताओं पे नहीं दौड़ रहा है। 2-2.5 साल से स्कूल को देने पड़ती है। भैया कुछ कह रहे? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजेंद्र कुमार वर्मा है। विजेंद्र बता, हाँ क्या कहते हैं? हम रोशन लाल वर्मा के साथ हैं और पूरी जनता उनके साथ है। उन्होंने जो किया है कोई नहीं करेगा। बाहर वाले आए हैं और जो चले जाएंगे देख के, यहाँ फिर देखने नहीं आएंगे यहाँ। इस बार क्या बीजेपी की टक्कर में कौन आ रहा है आपके बीच? बीजेपी कोई है ही नहीं टक्कर, केवल साइकिल है। रौनक बारे में क्या कहेंगे? रौनक वाले कुछ है, वो तो बाहर के हैं, वो यहाँ क्या करेंगे? क्या कह रहे? जमानत उनकी तो जमानत जब्त हो जाएगी, कम से कम
40,000 से हमारे विधायक जी रोशनलाल वर्मा यहाँ से जीत के जाएंगे और उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। भैया कुछ कह रहे हैं? बरेली जाएंगे जैसे बरेली चली जाएंगे जी जी बरेली जाएंगे नहीं जाएंगे, फिर देखने नहीं आएंगे। भैया कुछ कह रहे हैं? भैया देखिए, अरे जी भैया देखिए, आप हर जगह जा चुके हैं। तिलहर विधानसभा में 614 गांव है, 426 बूथ है, प्रत्येक बूथ हमारे विधायक जी का जीत रहा है। आप देख ही रहे हैं क्योंकि और देखेंगे आप 10 तारीख को आएंगे, जब अखबार आएंगे नतीजे जो अखबार देख लेना, इस बार आप साइकिल की रफ्तार देख लेना। क्योंकि भैया एक बात बताइए, काफी गांव में हम जैसा कि आपने बताया कि हम काफी गांव में गए हैं, चूंकि चीज अलग हो गई, कहते हैं कि विधायक जी कभी हाल चाल लेने नहीं जाते गाँव में। किसने कह दिया? ये भाजपा वाले बोल रहे हैं, कोई नहीं, ये भाजपा वाले बोल रहे होंगे आपको। भाजपा वाले तो हमेशा झूठ बोलते हैं, उनके पास एक फैक्ट्री है झूठ बोलने की। भाजपा वाले को फैक्ट्री है, फैक्ट्री झूठ बोलने की, उसमें 2-1 व्यक्ति ऐसे ओनर हैं, आपको मालूम होगा, नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और दूसरे अपने उत्तर प्रदेश के। हर व्यक्ति जानता है, झूठ के अलावा कुछ नहीं कहते। इन्होंने कहा था इन्होंने मालूम है आपको क्या कहा था कि जितने भी हमारे नौजवान उनको रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया? कितना रोजगार दिया आपको मालूम है? कुछ रोजगार नहीं दिया। कैसे हो जाए ये पकौड़ी तल के कैसे हो? क्या पकौड़ी तल के बेचने को रोजगार बता रहे हैं, मनरेगा में कोई मजदूरी करे उसे नौकरी बता रहे हैं। बाबा अभी आ रहे, बाबा कुछ कह रहे हैं? हम 9 महीना गौशाला में होगी, मोदी ने हमारे कुछ नहीं किया। 9 महीना रात दिन 24 घंटा रही है गौशाला में, 1 रुपया नहीं पैसा मिला। यहाँ हमारे भटूरा पृथ्वीपुर में, यहाँ अर्जुनपुर में, किसी से पता कर लेना। 9 महीना रहे रात दिन 24 घंटे, पैसा नहीं मिला हमको। और फिर अगर फूल बना देंगे तो फिर हम खेती से लीलाम हो जाएंगे, हमारे बाल बच्चा बिक जाए। बाबा जी आप तो बाबा जी हैं, बाबा पर विश्वास नहीं क्या? नहीं, आप तो बाबा है, उसका विश्वास नहीं है। डुप्लीकेट वो बाबा है, वो बाबा डुप्लीकेट डुप्लीकेट। कुछ कह रहे हैं? फर्जी बाबा क्या? हाँ फर्जी बाबा है, घूम रहे, चक्कर लगा रात दिन, गैया रखा रहे, उनको पैसा नहीं मिल रहा, मर रहे। बीडीसी में ये उसका प्रधानी हो गई, ये कुछ कहना चाहते हैं? बाबा एक हाँ उसकी प्रधानी हो गई, सब कुछ हो गया। आज तक हम लोग भटक रहे, देख रहे, आज हम लोग कुचल रहे। मतलब आप बाबा हो के बाबा की सरकार में सेफ नहीं है? नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं सेफ। आज हमारे बच्चा इतने बड़े, हम बच्चों की सेवा करना चाहते थे। बच्चा की सेवी नहीं हो सकती है, ना पढ़ाई लिखाई हो सकती है, ना खाने को गल्ला मिल सकता है। कुछ कहना चाहिए? हम बुराई अर्जुनपुर से बोल रहे हैं, बुराई लाल। जी जी बताइए। हम विधायक जी के 15 साल से प्रतिनिधि हूँ। विधायक जी हमारे 24 घंटे तत्पर, चाहे फोन जाए या कोई साइकिल से जाए या पैदल जाए, हर व्यक्ति की बात सुनते हैं। ये काम उसका हो या ना हो, ये बाहर की कंपनी है, ये लूट कर चली जाएगी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये 5 साल से एक गाँव सांप छोड़ रखे हैं। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अरे बहुत परेशान, रात दिन जीना हराम हो रहा है। या और भी लोग मौजूद हैं। 5 साल के लिए सरकार बना देंगे तो जनता को मर जाना ही पड़ेगा। भैया कुछ कहना चाहते हैं? भैया क्या नाम है भाई? मेरा नाम सतपाल। सतपाल भाई बताइए, क्या समस्या है? आपको क्या लगता है इस बार क्या एजेंडा विधायक जी हमारे लेके चले? हमारे क्षेत्रीय जनता माननीय रोशनलाल जी के कर्मों के अनुसार उन्हें इस बार भी सपोर्ट करेगी। और वो जनप्रतिनिधि हैं, एक सच्चे जनप्रतिनिधि हैं। उन्हें पार्टी से, बीजेपी से इसलिए नफरत थी कि वो जाते थे शाहजहांपुर, कहीं एसपी के पास, कहीं डीएम के पास, जा करके गरीबों की आवाज़ उठाते थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बीजेपी सरकार ने आरक्षण खत्म किया, सारे एयरपोर्ट बेचे, सब प्राइवेट। अच्छा एक छोटा सा सवाल बताइए, इस बार विधायक बन के रोशनलाल क्या सौगात देने वाले हैं जनता को? दूसरी बात सबसे बड़ा ग्रामीण क्षेत्र में आता है गायों को लेकर, इस बार क्या करेंगे? वो ऐसा क्या एजेंडा अपनाएंगे जो गायों से और जो किसानों को नुकसान हो रहा है उसके लिए क्या बचाव क्या है? देखो, विधायक जी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, बढ़िया है। वो समाज के लिए हमेशा करते चले आए। जो झूठ बोलने वाले वादा करते, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करूँगा, फलाना ढिमाका करते, लेकिन हमारे माननीय जी विधायक जी कहते नहीं करते हैं, कहते नहीं करते हैं। ये पूरा क्षेत्र 133 तिलहर विधानसभा की जनता जानती है कि हमारे माननीय जी ने कोरोना काल में सारे नेता अंदर बैठे थे, हमारे माननीय जी डटे थे। भैया कुछ कहना चाहते हैं? भैया क्या नाम है आपका? हमारा रामदेव गुप्ता। गुप्ता जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? क्या बस एक शहर बोलना चाहते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल। कई झूठ बोले कौआ काटे, ऐसे साजन से डरियो, सलोना ससुरे चली जाएंगी तुम देखते रहियो।
बहुत खूब जी। आपने सुन लिया, यहाँ नवयुवक खड़े हुए, जितने भी नवयुवक खड़े हैं, आपने सबकी आवाज सुन ली। कैसे हो जाए ये भाजपा वालों पे फना, कैसे हो जाए ये भाजपा वालों पे फना। मांगा था रोजगार, दिया क्या? नमक, रिफाइंड और चना। रिफाइंड और चना दे रहे नहीं, दे तो सब फ्री में रहे, और क्या चाहिए आपको? फ्री में केवल मार्च तक का बोला है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी तो पूरे 5 साल तक फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी। रेलवे भेज दी योगी और मोदी ने, और क्या नाम, ट्रेन प्राइवेट हो रही है बच्चों के। एक मिनट, हमारे क्षेत्र काफी रोजगार है, योगी सरकार ने बहुत कहा है कि नौकरियां आई, कोई अच्छी फाइनल नहीं कर पाई कोई वैकेंसी। क्या कहते हैं आपकी सपा सरकार में, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? नौकरी है, क्या लगा के बैठे हैं सपा सरकार में? हमें नौकरियां मिलेंगी, वैकेंसियां होंगी। पीछे का रिकॉर्ड देख लीजिएगा सपा सरकार का, कितनी भर्तियां हुई, कितनी नौकरियां दी गई लोगों को। शिक्षा मित्रों को देख लीजिएगा, उन्होंने शिक्षक बनाए, इन्होंने उतार के फेंक दिए। इस बार से शिक्षा मित्रों के लिए क्या संदेश, क्या सोचते हैं? आपका सोचना क्या है? 24 घंटे के अंदर सहायक अध्यापक बनेंगे सरकार बनने के बाद में। उम्मीद लगा के बैठे क्या? पक्का कुछ कह रहे भैया? पहली कैबिनेट मीटिंग में जो शिक्षा मित्र को जो उन्होंने नीचे उतार दिया, पैदल रोड पे खड़ा कर दिया है, उनको जो है रोजगार फिर अखिलेश अध्यापक बना दिए जाएंगे। बिल्कुल ये अखिलेश जी का वादा है, और वो अपने वादे पे खरे उतरेंगे। जी भैया। यहाँ पर नकाशा लगता है पतराजपुर, एक इसी ग्राम पंचायत में गौशाला बनी है। उस गौशाला में जाके देख लो, कोई व्यवस्था नहीं है। और रात में बच्चों की ये कंडीशन हो गई कि हम लोग दिन में जानवर रखाते हैं, या बच्चे दिन में रखाते हैं, तो हम लोग रात में जानवर रखाते हैं। बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई है। कोई गौशाला में व्यवस्था नहीं, ना ही चारा की व्यवस्था है, ना ही कहीं वहाँ उसकी टीन बीन की सही सलामत व्यवस्था है, कुछ नहीं। सिर्फ ये नाम दिया कि गौशाला दिए। भैया लोग मौजूद है गौशाला पर, भैया आएंगे, और भैया लोग हमारे बीच में मौजूद है। बाबा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुरारीलाल। बाबा क्या लगता है आपको इस बार विधायक के बारे में? सलोना के बारे में क्या है? रोशन लाल के बारे में क्या है? चलो बताओ भैया। हमारा नाम परेशान है, हम गौशाला में 10 महीना नौकरी करी, एक पैसा नहीं मिला। गौशाला में नौकरी करी? गौशाला में गैया चराते रहे, चारा खवाते रहे, एक पैसा नहीं मिला। और सारे लोग वोट गए। कौन वोट गया? सब लोग वोट गए, जो कार्यकर्ता लोग थे। एक पैसा नहीं मिला? एक पैसा नहीं मिला। झूठ क्या बोल रहे हो? झूठ नहीं बोल रहे। भूखे रहेगा इतने दिन? भूखे तो रहे, हम अपने पास जमीन है, उसमें पैदा करते हैं, उसमें खाते हैं। भूखे क्यों करते? जब गौशाला जमीन जब फसलें तो कर रहे थे लोग, तो कहते गैया फसलें तब खा गई, फिर पैदा कैसे कर लिया? पैसा गन्ना करते हैं, पैदा क्यों नहीं होगा? तो इस बार क्या लगा के बैठे हो? वो सरकार बदलवा दो, वो सब चला जाएगा। किसकी आ रही? कांग्रेस की आ रही? कांग्रेस नहीं आएगी, सपा की आ रही है। पीछे बीजेपी कोई नहीं रोक पाएगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। सपा की सरकार आएगी, पक्का। लिख लो आप। भैया क्या कहते हैं? अखिलेश यादव जिंदाबाद, रोशन लाल वर्मा जी आएंगे, और कोई तिलेर क्षेत्र में नहीं आएगा। जैसा कि सभी युवाओं, बूढ़े बुजुर्ग लोगों का सीधा आंकड़ा है कि इस बार सिर्फ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जैसा कि कुछ समस्याएं जो रोजगार को लेकर रही, शिक्षकों को लेकर रही, और तमाम प्रकार की बातें जो क्षेत्रीय उनकी परेशानियां रही, उन लोगों ने हमारे बीच में आकर अपनी बातों को रखा। आपके साथ मैं तबरेज आलम, शाहजहानपुर।